वासुदेवाय। आत्ममुपायेन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं सा योगी परमो मतः। आत्ममुपायेन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं सा योगी परमो मतः। आत्ममुपायेन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं सा योगी परमो मतः। आत्ममाउपमेयेन सर्वत्र क्षामं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं सा योगी परमो मतः। Yes, please read the shloka. पढ़िए। आज पहले कौन आज आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं सा योगी परमो मतः। नेक्स्ट। आत्मोपमेन सर्वत्र संपश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। नेक्स्ट। आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं सा योगी परतो मतः। नेक्स्ट। भाविका रीड। आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। पूजा माता जी पढ़िए। माता जी पढ़ लिया मैंने। आपने पढ़ लिया। नविता कहाँ है आज? आज मॉर्निंग क्लास में भी फोन नहीं करके पूछती हूँ। हाँ? जी वो रात को मतलब कुछ थोड़ा सा इश्यू था तो वो लेट सोई थी तो फिर वो उठ नहीं पाई। मैं अभी कॉल करके पूछती हूँ उससे। नहीं कोई बात नहीं, रहने दो, मे बी बिजी ना हो, कोई बात नहीं। अभी तो नहीं Translation and purport by Srila Prabhupada. Jai Prabhupada. He is a perfect yogi who, by comparison to his own self, sees the true equality of all beings in both their happiness and their distress. O Arjuna. अभी एक और क्वालिफिकेशन बताई जा रही है परफेक्ट योगी की। ठीक है। कल हम लोगों ने कल तो वी डिस्कस्ड अबाउट द सुपर सोल दैट हाउ ही परवेड्स इन एवरीवन। उससे पहले हमने देखा था कि जो भक्त होता है भगवान को हर जगह देख पाता है। और आज का जो है एक और डेफिनेशन आ रहा है, that is he is a perfect yogi who by comparison to his own self see the true equality of all beings in both their happiness and their distress। for Arjuna कि सबको इक्वल लेवल में देखना अपने कंपैरिजन में। ठीक है। एक बार परपट पढ़ते हैं, then it will be more clear। One who is Krishna conscious is a perfect yogi। ये हम लोग पढ़ चुके हैं क्योंकि टॉप मोस्ट योगा सिस्टम कौन सा है? कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है। उससे पहले कौन से योगा सिस्टम आते हैं हमारे? ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग। ये हम लोगों ने अभी ये जो 6 चैप्टर है ये हमारे योगा वाले ही पढ़े हमने। ठीक है। ये जितने भी पीछे 5 चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़े, दे आर ऑल द योगा सिस्टम। ये जो 6वां चैप्टर इसका नाम भी क्या है? ध्यान योग। इसके बाद में द मेन कंटेंट स्टार्ट्स अप, बट द टॉप मोस्ट योगा सिस्टम क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो टॉप मोस्ट योगी कौन हुआ? जो कृष्णा कॉन्शियस है। ठीक है। ही इज अवेयर ऑफ एवरीवन्स हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस बाय डिंट ऑफ हिज ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। तो जो योगी होता है वो खुद का अनुभव होता है उसका, तो सबका वो हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस देख पाता है। वैसे एक आज मैंने बड़ी अच्छी डेफिनेशन सुनी कि जो भौतिक जगत में सुख होता है ना, वो क्या होता है? सुख का डेफिनेशन क्या है? कि दुख को जो थोड़ा सा कम कर दे वो सुख है। एक्चुअल में सुख नहीं होता। जैसे इट्स लाइक भौतिक जगत इज लाइक वो आता है ना, एक एडवर्टाइजमेंट आता है बाय वन गेट वन फ्री। तो ये यहाँ क्या होता है? बाय वन गेट दुख फ्री। आप एक सुख ले रहे हो, दुख भी फ्री में आएगा साथ में। ठीक है। अब जैसे गाड़ी खरीदोगे तो पेट्रोल भी तो डालना पड़ेगा ना, दुख की बात है। क्योंकि इतना पैसा नहीं है जेब में गाड़ी के लिए, तो इतने पैसे एक ही बार वन इन्वेस्टमेंट है। बट फॉर पेट्रोल इट्स एन एवरी टाइम इन्वेस्टमेंट। दुख है ना, है ना। So like that, buy one get one free. So this is material world. So it says yeah, the cause of the distress of a living entity is forgetfulness of his relationship with God। तो एक्चुअल में डिस्ट्रेस क्या है जीवात्मा का? फॉरगेटफुलनेस।
अच्छा, हम एक सवाल का जवाब दो सभी लोग, ठीक है? सभी लोगों को सुख चाहिए? एवरीबडी वांट्स हैप्पीनेस, वांट टू बी हैप्पी, यस और नो? हाँ जी माता जी। है ना, सभी सुखी रहना चाहते हैं। अच्छा, तो सुख घर में रहना चाहते हो कि मंदिर में सुखी रहना चाहते हो? बोलो बोलो, चैट मत करो, ये चैट ना मुझे खोलनी पड़ जाती है। मंदिर में नहीं दोनों सुखी जगह रहना पे चाहते? माता जी। हाँ है पूजा माता? मतलब नहीं, हाँ दोनों जगह। अच्छा, दोनों जगह। दोनों जगह। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, तो सुख मतलब धन में भी सुख चाहिए? सुख चाहिए ना, धन में भी सुख चाहिए, वेल्थ होना चाहिए, है ना? बिना पैसों के काम नहीं हाँ चलेगा। जी माता जी। चाहिए ना, पैसों जी में भी सुख चाहिए हमें, ठीक है? खाने वाली जगह हाँ में भी जी। सुख चाहिए, कहीं दूर जगह कहीं पे भी जाए हमें सुख चाहिए, है ना? सारी जगह सुख चाहिए हमें। जी हाँ जी। चाहिए ना, बुढ़ापे में जी भी सुख चाहिए, जवानी में भी सुख चाहिए, बचपन में भी सुख चाहिए, मतलब हर जगह, हर समय, हर परिस्थिति में हमें, टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस में हमें क्या चाहिए? सुख चाहिए, है ना? सुख। अब टाइम की तरह देखा जाए तो वेल्थ जो है कभी कभी हो सकती है, कभी नहीं हो सकती, है ना? रिश्तेदार है वो भी कभी साथ में रहेंगे फिर चले भी जाएंगे, है ना? तो अब जो घर है, मतलब घर भी अब पता नहीं रहेगा नहीं रहेगा, हमें पता नहीं। तो कौन ऐसी चीज है, मतलब अब हम लोग और माता पिता में हम सुख ढूंढते हैं कि माता पिता से सुख मिलेगा, बट आप ये बताओ कि हर समय, हर काल, हर परिस्थिति में क्या धन आपके साथ रहता है? नहीं, नहीं नो रहता ना। हर समय तो नहीं रहेगा ना धन, कभी गरीबी भी तो आएगी, नो। है ना? जी अब माता माता जी। पिता वो हर बिल्कुल समय माता आपके जी। साथ रहते हैं वाईफाई की तरह? नहीं, वाईफाई तो घर तक ही टिका रहता है, नो इसकी माता तरह जी। नहीं, नहीं ना? आपके दोस्त हर समय आपके नो साथ माता रहते जी। हैं? नहीं रहते हैं, नहीं नो रहते ना, हर समय तो नहीं साथ में। अभी आप घर पे बैठे हो, आपके साथ हैं आपके दोस्त? अभी नहीं है ना, वो नो सब माता जी। में बैठे हैं, नहीं। है ना? अच्छा, और जी बड़ी सारी चीज, मतलब अब इसके हिसाब से जो सुख हम ढूंढ रहे हैं ना भौतिक जगत में, हर टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस में होना चाहिए, तो वो तो अब हर टाइम प्लेस जगह हर सर्कमस्टांस में कौन व्यक्ति मौजूद होता है? परमात्मा, भगवान मौजूद होते हैं ना हर जगह। प्रभु। तो मतलब वो हाँ सुख जी। हमें कौन दे सकता है? वही दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता। आया समझ में? The happiness we are looking हाँ for जी। in every time, every place, every circumstance, we want happiness. माता पिता से सुख है, धन से सुख है, उससे सुख है, मगर हर जगह, हर समय, हर काल परिस्थिति में माता पिता साथ नहीं होते, मित्र साथ नहीं होते, धन साथ में नहीं रहेगा, नहीं होता ना? कौन व्यक्ति हर जगह होता है? सुपर सोल, माता जी। है ना? परमात्मा होता है ना हर जगह, तो इसका मतलब भगवान होता है ना हर जगह, तो इसका मतलब हमें सुख किससे मिल सकता है? हाँ जी। भगवान से। तो हमारे यहाँ पे क्या लिखा है, दुख का कारण क्या है? भगवान के हम अपना रिश्ता भूल चुके हैं, इसलिए दुख है। तो ये सही बात हुई कि नहीं हुई? आई समझ में? सही है ना? ये झूठ तो नहीं है? हाँ जी। हैं? सही है चांदनी माता जी? नहीं माता जी। पूरा लॉजिक समझ हाँ में जी। आया हाँ आपको? जी। हाँ जी माता जी। आ गया? तो हाँ फिर जी। कॉज ऑफ डिस्ट्रेस क्या हुआ? हाँ जी। जब हम भगवान के साथ अपना संबंध भूल जाते हैं, इसीलिए हम दुखी हो जाते हैं। अगर हम जान पाए हमारा संबंध क्या है, उनको जानेंगे, तो भगवान तो हमेशा भक्त जो होता है भगवान को हमेशा हृदय में लेके घूमता है, फिर वो दुखी हो ही नहीं सकता, है ना? द लॉर्ड डिवोटीज आर ऑल टाइम तुष्यंती जी। च रमंती च, दे आर ऑल द टाइम आनंदम बुद्धिवर्धनम। दे वो आनंद में रहते हैं, क्योंकि जो भक्ति है वो आनंद को बढ़ाती है, तो दे आर ऑल द टाइम इन आनंद, ठीक है? So, जी। together, and the cause of happiness is knowing Krishna to be the supreme enjoyer of all activities of the human being. और सुख का कारण क्या है? जब हम ये समझ पाए कि जो भी चीज है भोक्तारम यगतपसम सर्वलोका महेश्वरम, कि कृष्णा ही इंजॉयर है और सब कुछ उनको बिलोंग करता है, तो फिर हमें क्या होगा? दुख नहीं होगा। क्यों? अभी क्या होता है, हम लोग कोई भी चीज आती है हम सोचते हैं मेरे लिए है ना? कोई भी चीज है तो ये मेरे लिए होना चाहिए। जब हम समझ पाए कि प्रोप्राइटर कौन है, मालिक कौन है? ऊपर वाला, तो वो किसका होना चाहिए? ऊपर वाले का। हम कौन है? दास है ना? तो फिर हमें वो टेंडेंसी नहीं ना रहेगी एंजॉय करने वाली। अब हमारे रिश्तेदार भी होंगे तो हमारी टेंडेंसी उनको एंजॉय करने की नहीं होगी, हमारी टेंडेंसी क्या होगी कि भाई ये भगवान के हैं, वी हैव टू सर्व देम, दे ऑल बिलोंग टू लॉर्ड, ठीक है? सो लाइक दैट वी सी, जब हम हर किसी को भगवान के साथ रिश्ते में देख पाते हैं ना और उनको सुप्रीम फादर समझते हैं, तो हमें वो एंजॉइंग टेंडेंसी चली जाती है, फिर हम एक सुख में रहते हैं। कहते हैं जो दास होता है, अब देखो इसका एक उदाहरण मैं आपको दूं। अब आपके सपोज आपके घर में मर्सिडीज गाड़ी है, गाड़ी किस किस के घर में? सबके घर में होगी, चलो नहीं भी है कोई बात नहीं, इमेजिन करो हाँ आप जी। सबके घर में आज मर्सिडीज गाड़ी है, ठीक है?
किसको कौन कौन सी पसंद, जो आपको पसंद है वही रख लो, ठीक है। अब जिसको BMW पसंद है, ऑडी पसंद है, जो भी पसंद है, आप अपने घर में आज वो गाड़ी रख लो, ठीक है। अब इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन करना, सच का ख्वाब नहीं देखने लग जाना। जस्ट इमेजिन करो आप सबके घर में हाँ आज जी। एक गाड़ी आ गई है, ठीक है, जो आपकी मन पसंदीदा गाड़ी है, फॉर्च्यूनर हो, कोई भी हो, ठीक है। तो अब आपने अब गाड़ी इतनी बड़ी रखी है, तो उसमें खुद तो नहीं चलाओगे। अब इतनी बड़ी गाड़ी शर्म आएगी ना खुद चलाते हुए, ड्राइवर को रखेंगे तो ज्यादा बढ़ेगा ना, आपका इमेज बढ़ेगा, है ना। बड़ी गाड़ी है तो ड्राइवर भी होना चाहिए, है ना। अब गाड़ी है तो उसमें, अब सपोज आपने फॉर्च्यूनर ले लिया, मुझे बड़ी बड़ी गाड़ी इसका इतना पता नहीं है, बट चलो नॉर्मल गाड़ी भी है, तो अब उसमें गाड़ी में AC भी होता है, म्यूजिक भी होता है ना, तो सब कुछ रहेगा उसमें मस्त। तो अब ड्राइवर बैठेगा तो आप बैठोगे, अब गर्मी का टाइम होगा तो AC चलाओगे कि नहीं चलाओगे? चलाओगे ना, चलाओगे AC कि नहीं हाँ चलाओगे? जी, हाँ जी, बिल्कुल। चलाएंगे ना, AC चलाएंगे हम, ठीक है। हाँ अब जी। AC चलाएंगे तो अब क्या बोलोगे ड्राइवर को कि तू क्यों AC की हवा खा रहा है, गाड़ी मेरी, पैसे मैंने खर्च किए, तो तू क्यों AC की हवा खा रहा है? नहीं बोल सकते ना, वो भी खाएगा ही AC की हवा, क्योंकि वो आपका दास है, ही सर्विंग यू। अब वो गाड़ी चला रहा है तो AC की हवा बाय डिफॉल्ट उसको मिलेगी मिलेगी, है ना, क्योंकि वो बिल्कुल। किसकी सेवा कर रहा है? आपकी सेवा कर रहा है, मालिक को, ठीक है। अब जो दास होता है, कहने का मतलब ये है, जो सर्वेंट होता है वो, आप किसी बड़ी पार्टी में जाओगे, आपका ड्राइवर साथ में गया, ठीक है, अब बड़ी पार्टी में रात को लेट हो गया, तो क्या आप ड्राइवर को नहीं खाना खिलाओगे? उसको ही बोलोगे ना, यार मेरा ड्राइवर भी है बाहर तो उसको भी खाना खिलाना। आप एक बड़ी पार्टी 5 स्टार होटल में गए तो वो भी 5 स्टार होटल में खाना खाएगा, मुफ्त का खाएगा ना, वो पे क्यों करेगा? बिल्कुल। आपके साथ में खाएगा कि नहीं खाएगा? खाएगा ना। तो हाँ इसका जी, हाँ मतलब क्या समझ में आ रहा हाँ है कि जी। मालिक के साथ में जो नौकर होता है वो भी मजे लूटता है, मतलब उसको भी, क्योंकि वो हाँ जी। सेवा कर रहा है तो उसको भी फायदा होगा हाँ ही जी। होगा। AC की हवा वो भी खा रहा है गाड़ी में, 5 स्टार होटल में पार्टी के लिए आप जा रहे हो तो खाना वो भी खाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, सर्वेंट क्या कर रहा है, एंजॉय करता है जब वो मतलब अपने मास्टर की सेवा करता है लॉयल्टी से। तो उसी प्रकार से जब हम अपनी पोजीशन समझ पाते हैं कि हम दास हैं, और जब भगवान की सेवा करते हैं ना, तो हम भी इंजॉय करते हैं। आए समझ में? कहते हैं ऋषिकेशा सेवनम, मास्टर ऑफ सेंसेस कौन है? सुप्रीम पर्सन कृष्ण। तो जब हम अपनी पोजीशन समझ ले, हम दास हैं, तो हम भी इंजॉय कर पाते हैं। नहीं तो क्या होता है, हम इंजॉय नहीं कर पाते। तो क्योंकि भगवान नहीं मालिक कर है पाते। तो वो इंजॉय कर रहे हैं, तो उनके जब हम सेवा करेंगे, अब जैसे हमारे घर में भोग बनता है, ठीक है, अब भगवान के लिए बनाना है तो हम बड़ी अच्छी अच्छी आइटमें बनाते हैं, तो जब उनको ऑफर करते हैं, बाद में खाना तो हम ही लोगों ने है ना, उनको ऑफर करने के बाद। तो मजे ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? अच्छा अच्छा प्रसाद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मजे ले रहे हो। अब सुबह जब आरती होती है, धूप हाँ जी। अगरबत्ती करते, कीर्तन करते हैं, नाचता कौन है? आप नाचते हो ना। सेवा तो किसकी हो रही? भगवान की, मगर नाच हाँ कौन रहा है? आप नाच रहे हो। तो मजे कौन ले रहा है? आप ले रहे हो। तो मतलब जो दास होता है वो भी मजे लेता है, ठीक है, क्योंकि वो भगवान की मतलब मास्टर की सेवा करता है। सो रियली यू कैन एंजॉय ओनली व्हेन यू कैन अंडरस्टैंड योर सर्वेंट। और जो नौकर होता है उसको कोई चिंता होती है क्या? नहीं होती। उसको पता उसका मालिक देखेगा, जो करना है करेगा, ठीक है, उसको चिंता नहीं होती, वो बस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। अब जो सर्वेंट है वो क्या करेगा? मास्टर बोलेगा ये करो, वो करेगा, ठीक है, वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, ठीक है, बाकी उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, क्या करना है क्या करना है, कुछ हुआ नहीं, बस उसको मास्टर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, एवरीथिंग इज फाइन। मगर ध्यान रखना, आपका मास्टर कौन है? अगर मास्टर आपका बेरहम हुआ ना माया की तरह, फिर तो जूते पड़ेंगे। और अगर कृष्णा मास्टर होंगे ना, फिर तो मजे लोगे। क्योंकि मैंने बताया था ना, माया के पास त्रिशूल है, आदि देवी का, आदि भौतिक, आदि आत्मिक वाला, तो वो फिर आपको घोपती रहेगी, आपको लाते पड़ेंगी माया से, ठीक है। माया, मैंने क्या बोला? बाय वन गेट दुख फ्री, वो आता है ना बाय वन गेट वन फ्री, तो उसमें क्या होता है, आप एक चीज तो सुख तो खरीद रहे हो, साथ में दुख भी खरीद रहे हो, क्योंकि थोड़े समय बाद दुख भी आने वाला है। तो दिस इज मटीरियल वर्ल्ड, सो मेक श्योर हु इज योर मास्टर। देखो, सर्वेंट की टेंडेंसी तो हम सब में है, सेवा करने का भाव हम सब में है, चाहे आप अपने घर वालों की सेवा कर रहे हो, अपने मित्रों की सेवा कर रहे हो, या स्कूल में सेवा कर रहे हो, या कॉलेज में कर रहे हो, या कंपनी में कर रहे हो, मगर सर्वेंट तो आप हो ना। तो मगर हमें सर्वेंट किसका बनना है? कृष्ण का बनना है। क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं वो एक माया का दास सदा उदास, कृष्ण दास सदा बिंदास। सो माया के दास नहीं बनना है हमें, कृष्ण के दास बनना है, ठीक है। देन वी कैन एंजॉय, क्योंकि माया तो लाते मारेगी, जितनी मर्जी सेवा कर लो, इतने जन्मों से सेवा ही तो कर रहे हैं माया की, क्या मिला? एक और शरीर, एक और शरीर, एक और शरीर, बार बार इसी भौतिक जगत में अटकोगे। अगर भगवान की सेवा, प्रभात कहते हैं वन लाइफ फॉर कृष्ण, तो एक जन्म जो है वो भगवान को देके देखो, ट्राई करो ना, इतने साल माया को दे दिया, अब एक बार कृष्ण को देके देख लो क्या होता है।
नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, छोड़ देना, बट ट्राई तो करो, है ना. सो दिस वन लाइफ फॉर कृष्णा. ठीक है. So it says further, the cause of happiness is knowing Krishna to be the supreme enjoyer of all activities of human being, the proprietor of all lands and planet, and the sincerest friend of all living entities. So भगवान सबके सुहृद हैं, मतलब वेल विशर हैं, सबसे बेस्ट जो मित्र हैं वो कौन है? भगवान है, खुद कहते हैं वो, और सभी के मालिक भी वही है. ठीक है. एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम, नथिंग बिलोंग्स टू अस. देन it says, the perfect yogi knows that the living being who is conditioned by the modes of material nature is subjected to the threefold material miseries due to forgetfulness of his relationship with Krishna. अब क्या होता है जब भौतिक जगत में आते हैं तो हम भूल जाते हैं हमारे भगवान से संबंध क्या है. ठीक है. तो इसलिए हम गुणों के अधीन रहते हैं. हम लोगों ने सुबह ही भागवतम में पढ़ा, तो हम गुणों के अधीन रहते हैं तो फिर मिजरीज भी भुगतेंगे. And because one in Krishna consciousness is happy, he tries to distribute the knowledge of Krishna everywhere. अब देखो कोई भी चीज अच्छी होती है तो हम उसका गुणगान करते हैं ना. सपोज आपको पिंपल निकला, लेट्स टेक अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल. ठीक है. आपको पिंपल निकला तो आपने एडवर्टीजमेंट देखा टीवी में, फेयर एंड लवली लगाओगे तो पिंपल चला जाएगा. ठीक है. तो उसमें एडवर्टीजमेंट दिखाते ना, वो बंदा नहीं फेयर एंड हैंडसम की दिखाते हैं, पता नहीं किसकी दिखाते हैं, तो पिंपल की दिखाते, क्या देखा वो बंदा एक्टर बन जाता है क्रीम लगा के. तो अब आपने वो एड देखी. ठीक है. अब आपने क्या किया, आपने वो क्रीम खरीद ली ग्रोसरी शॉप से जाके. ठीक है. आपने भी अपने चेहरे पे लगाया, अब आपका पिंपल ठीक हो गया. ठीक है. तो आप अपने किसी मित्र के घर जा रहे हो, तो आपके मित्र को भी पिंपल निकले बड़े सारे, तो आप उसको क्या बोलोगे, अरे तुझे पता है ये क्रीम बड़े काम करती है, इसने मेरा भी पिंपल ठीक है, तू भी कर. तो मतलब पहले आपने इस्तेमाल किया, फिर फायदा देखा, फिर आप उसके गुणगान कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. तो आपको मजे आएंगे ना उसके गुणगान करने में, क्योंकि आपको फायदा हुआ. तो उसी प्रकार से जो कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति आता है वो उस आनंद का अनुभव कर पाता है, इसीलिए वो बड़ा उतारू होता है उस चीज को बाकियों को भी बताने के लिए कि भाई मेरे को आनंद मिल रहा है, तेरे को भी मिलेगा, तू भी जप कर, होता है ना. सो इसीलिए वी हैव पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें और फिर प्रचार करें. तो दिस इज हाउ वी हैव टू डू. सो यू बिकम कृष्णा कॉन्शियस, यू फील द थिंग्स एंड देन यू प्रीच अबाउट इट. ठीक है. श्रवणम कीर्तनम, पहले क्या करना है, श्रवण करना है, फिर कीर्तन करना है, मतलब गुणगान करना है. ठीक है. सो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. कृष्ण भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं जो मेरे इस मैसेज का प्रचार करता है वो मेरे बहुत प्रिय है ना. तो आप भक्ति में अनुभव कर रहे हो ना आनंद का कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हो ना. फिर आपको इच्छा नहीं होती कि हर कोई इस पे करे. जब हम इसकी वैल्यू समझ पाते हैं कि कृष्णा भावना में अगर मैं इसको प्रैक्टिस करूंगा तो मैं जन्म मृत्यु के साइकिल में नहीं रहूंगा. कहते हैं जो भी चीज हमारे फायदे के लिए होती है, हम चाहते हैं कि मेरे जितने भी करीबी हैं उन सबको मैं अच्छी चीज दे पाऊं. अब सब, क्योंकि आप उन सबसे प्रेम करते हो ना, अपने माता पिता से प्रेम करते हो, अपने भाई बहन से प्रेम करते हो, तो यू लव देम. सो जो आप चीज एक्सपीरियंस करते हो अच्छी चीज आप उनको भी बताते हो, है ना. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. एज चैतन्य महाप्रभु से जारे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश, जहां भी जो भी दिखता है उसको कृष्ण का उपदेश बताना है. So this we have to do. ठीक है. Since the perfect yogi tried to broadcast the importance of becoming Krishna conscious, he is the best philanthropist in the world and he is the dearest servitor of the Lord. जैसे मैंने बोला कि जो भी भगवान के मैसेज का प्रचार करता है भगवान को बहुत प्रिय होता है. ठीक है. So जो परफेक्ट योगी वो जानता है कि इस कृष्ण भावनामृत की क्या इंपॉर्टेंस है. जैसे मैंने बोला हम लोग रोज सुबह एक प्रेयर गाते हैं गुरुवाष्टकम. जो लोग नहीं गाते हैं तो वो सीख सकते हैं. इसको कहते हैं संसार धावा नललीढ़ा लोका त्राणय कारुण्या घन घन त्वम. संसार दावनल, ये जो संसार है दावनल है मतलब आग लगी है संसार में. द फॉर हाउस कहते हैं द वर्ल्ड इज ऑन फायर, और कहते हैं हाउस इज ऑन फायर. तो ये जो संसार है इसमें आग लगा है. इट्स अ ब्लेजिंग फायर, फॉरेस्ट फायर. ठीक है. आग किसका लगा है? भौतिक दुखों का आग लगा हुआ है यहाँ पे, कलमशा का आग लगा हुआ है. ठीक है. लोग कलयुग में तड़प रहे हैं. They don't know what is the real goal of their life, who they are, what they meant to do, why they are suffering. उनको कुछ नहीं पता है. So फिर क्या लिखा है? संसार दावा नललीढ़ा लोका त्राणय कारुण्या घन घन त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम. कि by the mercy of a वैष्णवा क्लाउड के रूप में, अब जैसे जहां आग लगी है तो अगर बारिश हो जाए बुझ सकती है ना वो, तो उसी प्रकार से बारिश किसकी होती है? वैष्णव को जो गुरु है उनकी कृपा से बादलों की बारिश होती है, जिससे संसार में दावानल है इसको फॉरेस्ट फायर बुझ सकती है. ठीक है. तो उसी प्रकार से जो भगवान के जो भक्त होते हैं वो उस बादलों की तरह हैं जो यहाँ पे इस आग को बुझाते हैं.
ठीक है। तो राइट नाउ द हाउस इज ऑन फायर, पीपल आर सफरिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। आप में से कितने लोग सुखी हो, पहले मुझे ये बताओ। हाउ मेनी ऑफ यू आर वेरी हैप्पी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड? आप में से कितने लोग सुखी हैं? भक्ति में आके तो बात अलग है, बट ऐसे बताओ कितने लोग सुखी हो? है सुखी? नहीं है नमिता माता जी, खुश हो आप? नो मैम। है? नहीं हूँ, नहीं है ना? नहीं हूँ। बाकी और कौन खुशी है, सुखी है? सभी सुखी हैं? नो वन कोई नहीं है ना सुखी यहाँ पे? कोई ना कोई दुख तो है ना आपको, है ना? चाहे बड़े आप जी बड़ी मैम। पोजीशन में पहुंच जाओ, पैसा कमा लो, बट दुख तो है ही है ना। तो असली सुख कहाँ आएगा? भक्ति में आएगा, क्योंकि हम लोग गलत जगह में सुख को ढूंढ रहे हैं ना। भगवान ने खुद लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है? दुखल्या में ये दुखों का घर। अब दुखों के घर में भाई सुख कहाँ ढूंढ रहे हो आप? ये तो बेवकूफी वाली बात होगी, है ना? तो बेवकूफ बन रहे हो आप फिर, यहाँ पे सुख ढूंढ रहे हो तो सुख तो यहाँ पे है ही नहीं। तो कहाँ पे है वो? कृष्णा कॉन्शियसनेस में, ठीक है। भक्ति में सुख है, असल सुख है, क्योंकि मैंने बोला कि भगवान ही हर जगह है ना, तो वही आपको असल सुख दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। तो उसके लिए इसलिए जो साबित दुख, इसमें सभी जो है वो दुखी हैं, क्योंकि जन्म मृत्यु के साइकिल में जा रहे हैं ना सभी, बार बार उसी साइकिल में चल रहे हैं, उस साइकिल में चल रहे हैं, कभी इस जन्म में तो कभी उस जन्म में, कभी इसमें कुत्ते बन रहे हैं, बिल्ली बन रहे हैं, ठीक है। सो वी हैव टू, अब हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उनको भी बताएं। अब देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि परम पिता कौन है? कृष्ण है। तो इसका मतलब हम सब रिलेटिव हुए ना, आप मैं हम सब रिश्तेदार हुए कि नहीं हुए? क्योंकि हम उन सुप्रीम फादर से बिलोंग कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब मेरा दूध वाला, मेरा अखबार वाला, या कोई भी सब्जी वाला, हम सब रिश्तेदार हुए कि नहीं हुए? हुए ना, बिकॉज वी ऑल बिलोंग टू सेम फादर। तो अगर हम ज्ञान में है तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता किसी और को ज्ञान देना? बनता है ना। हमें ट्राई करना चाहिए, एटलीस्ट वी शुड ट्राई टू गिव देम कृष्णा कॉन्शियसनेस और हेल्प देम टू अवेकन कृष्णा कॉन्शियसनेस। दिस यू कैन डू बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स। आप चाहे भगवत गीता वितरण कीजिए, चाहे प्रसाद वितरण कीजिए, चाहे हरिनाम कीजिए, चाहे कीर्तन में बुलाइए। तो इस तरह से वी कैन हेल्प अदर पीपल टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस, ठीक है। या भगवत गीता में क्या लिखा है 1869 में? इट स्टेटेड नाचा तस्मान मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः। In other words, a devotee of the Lord always looks to the welfare of all living entities, and in this way he is factually the friend of everyone. अब जो भगवान का भक्त होता है, क्योंकि वो सबका भला चाहता है, तो इसीलिए वो सबका मित्र होता है। भगवान कहते हैं धीरा धीर जना प्रिया प्रिया करो। जो भगवान के भक्त होते हैं वो धीर होते हैं, सोबर होते हैं, इसलिए वो सबके बहुत प्रिय होते हैं। और साथ में वो किसी से द्वेष नहीं ना करते। आप चाहे उनसे द्वेष कर लो, मगर वो किसी से द्वेष नहीं करते। तो इसीलिए वो सबके सच्चे मित्र होते हैं, क्योंकि वो सबको भक्ति में लाना चाहते हैं। एक कोट था कि द डिवोटी हैज ओनली वन सेल्फिश डिजायर, दैट इज टू ब्रिंग टू कनेक्ट अदर पर्सन टू द सुप्रीम फादर कृष्णा। कि उनको किसी तो ये ना कहना प्रकरना, किसी भी तरीके से उस व्यक्ति को भगवान के साथ कनेक्ट करना। और वो थोड़ा एक्सपर्ट भी होता है। जो भगवान के भक्त 26 गुण होते हैं, उसमें से एक गुण होता है एक्सपर्ट। तो बहुत एक्सपर्ट होते हैं बाकी लोगों को भक्ति में लाने के लिए। तो हमें भी, जैसे मैंने बोला कि आपको अगर प्रचार करना नहीं आता, बोलना नहीं आता, कोई बात नहीं, आप उनको घर पे बुलाइए, प्रसाद खिलाइए, हो गया प्रचार, ठीक है। आप उनको कोई प्रपात की किताब दे दीजिए एज अ गिफ्ट, हो गया प्रचार, ठीक है। आप अपने घर में कीर्तन कीजिए, बुला लीजिए, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, बस बोलो कीर्तन में बैठो, हो गया प्रचार। तो ऐसे ही प्रचार हो जाता है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनकी डिवोशनल सर्विस वो हो गई ना, एक्टिवेट हो गई है। कहते हैं इट जस्ट बिगिंस। अगर कोई हरे कृष्णा भी बोल देता है, उसका खाता खुल गया, डिवोशनल अकाउंट खुल गया। और डिवोशनल अकाउंट क्या है? ये जो भक्ति का अकाउंट होता है ना, वो कभी भी खत्म ना होने वाला अकाउंट है। इट इज एन अनएंडिंग अकाउंट। इसमें क्या होता है, इवन इफ यू हैव डन लिटिल सर्विस, सो इट विल रिमेन फॉर लाइफ लॉन्ग, ये रहेगा ही रहेगा। तो अगर कोई हरे कृष्णा भी बोलता है, उसका अकाउंट खुल गया डिवोशनल सर्विस का। अब वो निर्भर करेगा वो कितना भक्त संग लेगा, आगे कितना करेगा, अकाउंट में कितने पैसे जमा करेगा हरिनाम के, तो वो तो डिपेंड करेगा, मगर अकाउंट तो खुल जाता है। तो हमें अकाउंट खोलने लोगों के, ठीक है। हम लोग कौन है? एजेंट है हम लोग। किसके एजेंट है? भगवान कृष्ण के। क्या क्या काम है हमारे? अपने एजेंट नहीं देखे हैं जो पॉलिसियां करवाते हैं, अपने अपने नंबर बनाने होते हैं उन्होंने, तो वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अकाउंट खोलने होते हैं उन्होंने, है ना। जितने ज्यादा अकाउंट खोलते हैं उतना कमीशन मिलता है उनको। तो यहाँ पे भी सेम प्रिंसिपल है। जो प्रचारक होता है ना, उसको कमीशन मिलता है। कमीशन पता क्या मिलता है? कमीशन ये मिलता है उसको कि उसकी भक्ति और वृद्धि होती है, उसको और कृष्णा मिलते हैं उसके अकाउंट में, ठीक है। तो आप जितने लोगों को प्रचार करोगे, उतना आपको क्या होगा? मुनाफा होगा, ठीक है। यू विल गेट मोर एंड मोर कृष्णा इन योर अकाउंट एंड मोर हैप्पीनेस इन योर अकाउंट। तो आपका अकाउंट में हरिनाम बढ़ता गया ना, तो आपको कमीशन मिलता जाएगा। आप जितने भी लोगों को भक्त बनाओगे ना,
उनका कमीशन आपके अकाउंट में जाएगा ही जाएगा। और कभी आपकी भक्ति में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी ना, तो क्योंकि आपने वो सेवा की है ना किसी को भक्त बनाने की, तो आपका सब सेट रहेगा, आपको कोई गड़बड़ नहीं होने वाली। तो हम लोग कौन है, भगवान के एजेंट है, तो हमें भी कंपटीशन लगा है कौन कितने भक्त बनाता है। तो जो जितने भक्त बनाएगा उसको उतने ज्यादा क्या मिलेगा, कृष्णा मिलेगा, हरि नाम मिलेंगे, उनके अकाउंट में उतने पैसे जमा होने वाले हैं, पैसे मतलब हरि नाम के पैसे जमा होने वाले हैं, ठीक है। तो वो उतना ज्यादा कृष्णाइज्ड बनेगा, उतना ज्यादा एडवांस करेगा। तो जैसे मैंने बोला, जरूरी नहीं है कि आप लेक्चर दीजिए, क्लास दीजिए, प्रचार करने के बहुत तरीके हैं, प्रसाद देके, पुस्तक वितरण करके, हरि नाम में बुला के, किसी भी तरीके से आप किसी को प्रचार कर सकते हो, ठीक है। So in that way, so we all are agents of Krishna, so we have to ओपन दी अकाउंट ऑफ अदर पीपल, डिवोशनल अकाउंट खोलने हैं हमने लोगों के, ठीक है, उनसे उनसे हरे कृष्णा बुलवाना है हमने, उनको किताबें देनी है। सो वी हैव टू ओपन द अकाउंट ऑफ पीपल। तो जितने ज्यादा अकाउंट खोलेंगे उतने हम लोग नंबर 1 वो बनेंगे, क्या बोलते हैं, नंबर 1 क्या, नंबर 1 एम्प्लॉय ऑफ अ ईयर। सो लाइक दैट वी कैन आल्सो बिकम, so in the eyes of Guru and Srila Prabhupada, because Prabhupada का मिशन था कि इसको प्रचार प्रसार करना है, तो हमें करना है इसका प्रचार प्रसार। We are all agents of Krishna, so we have to preach this message to as many people as we can, और उसका कमीशन हमारे अकाउंट में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। So आगे इसमें बोला है, is the best yogi because he does not desire perfection in yoga for his personal benefit but tries for others also। तो यहाँ पे ये क्या है, जो योगी है वो खुद अपना मुनाफा नहीं देख रहा है, वो सबको बेनिफिट करना चाहता है, क्योंकि वो सबको प्रचार प्रसार करना चाहता है, सबको कृष्ण भावनामृत के बारे में बताना चाहता है। तो खुद को नहीं ना देख रहा कि अब बस मैं गोलोक चला जाऊंगा 16 माला करके, तुम इधर ही सड़ो। इट्स लाइक आप भी चलो साथ में, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग। आप किसी के माता पिता के बच्चा कोई छूट जाए, बिछड़ जाए, तो अगर कोई व्यक्ति उस बच्चे को अपने माता पिता से मिलवा दे, तो वो व्यक्ति कितना भले का काम करेगा, है ना। वो माता पिता उस व्यक्ति से कितने खुश होंगे। उसी प्रकार से हम सब भगवान से बिछड़े हुए बच्चे हैं, तो अगर हम किसी बिछड़े हुए बच्चे को भगवान से मिलवा दें, उनके पिता से मिलवा दें, तो कितना भले का काम करोगे आप, है ना। तो कितनी कृपा मिलेगी हमको, बहुत कृपा मिलेगी। तो ये हमको करना है, ठीक है। He does not envy his fellow living entity, वो किसी से द्वेष नहीं करता। He is a contrast between a pure devotee of the Lord and a yogi interested only in personal elevation। So एक शुद्ध भक्त और एक जो योगी होता है सिर्फ अपना ही एलिवेशन चाहता है, बहुत फर्क है उसमें। तो शुद्ध भक्त सबका बेनिफिट चाहता है। The yogi who has withdrawn to a secluded place in order to meditate perfectly may not be as perfect as devotee who is trying his best to turn every man toward Krishna consciousness। तो जो योगी जंगल में जाके सिर्फ मेडिटेशन करते हैं, उससे कई गुना बेहतर कौन व्यक्ति है जो भौतिक जगत में रह के कृष्ण का प्रचार प्रसार कर रहा है, ठीक है। सो ही इज द टॉप मोस्ट अबव दैट, क्योंकि वो व्यक्ति फॉल डाउन भी हो सकता है, मगर ये जो प्रचार कर रहा है इसका भी फॉल डाउन नहीं होगा, क्योंकि वो एक बहुत टॉप मोस्ट सर्विस कर रहा है। यू ऑल वांटेड टू डू सम सर्विस टू द ह्यूमैनिटी, द बेस्ट सर्विस टू द ह्यूमैनिटी इज टू मेक अदर पर्सन कृष्णा कॉन्शियस। तो ये सबसे बड़ा धर्म का कार्य है, या बोलो कि सबसे बड़ा मानव सेवा का कार्य है, कि हम किसी को कृष्ण भावनामृत में ला सके या उनको भक्ति में ला सके। सो दिस इज द बेस्ट सर्विस यू ऑल कैन डू। क्योंकि मैं भी बचपन से मैं भी एनजीओ में हेल्प करना चाहती थी। आई वांटेड टू डू सम सर्विस टू द ह्यूमैनिटी, बट व्हेन आई केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्योंकि हम रोटी कपड़ा मकान किसी को कब तक दे सकते हैं, जब तक हमारे अकाउंट में कुछ आता रहेगा, है ना। मगर जो भक्ति है वो अल्टीमेट बेनिफिट करेगा उसको, क्योंकि उसका ये जन्म मृत्यु का साइकिल ही खत्म हो जाएगा ना। सो दैट इज व्हाट वी कैन डू, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट वे वी हैव टू डू। सो वी विल स्टॉप हियर। So what the lesson today, that we have to preach this Krishna consciousness. Don't become Goshtanandi, don't become Bhajananandi, become Goshtanandi। दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक होता है गोष्ठानंदी और एक होता है भजनानंदी। भजनानंदी होता है वो अपना ही भजन करेगा, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं, अपना ही कुटिया में बैठा रहेगा। मगर जो गोष्ठानंदी है वो रिस्क लेता है, बाहर जाके लोगों को प्रचार करता है। जैसे बोला जाता है कि माया भौतिकवादियों का संग नहीं करना है, क्योंकि आपको इफेक्ट हो सकता है। मगर जो भक्त होता है भौतिकवादियों के पास ही जाता है उनको प्रचार करने के लिए। रिस्क लेता कि नहीं लेता, क्योंकि माया में जा रहा है ना प्रचार करने के लिए। सो ही इज टेकिंग अ रिस्क, सो ही इज वेरी डियर टू कृष्णा बिकॉज ही इज टेकिंग रिस्क। तो वैसा हमें करना है। अगर आप स्टार्टिंग में, खैर फर्स्ट कैसे, जैसे हम प्रेयर करते हैं, बाहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा, तो फर्स्ट रिवोल्यूशनाइज विद इन एंड देन रिवोल्यूशनाइज आउट। तो पहले आप खुद भक्त बनिए अच्छे से, और फिर बाकियों को प्रचार प्रसार करो, ठीक है। सो दैट इज देयर, बट आप साथ साथ में भी कर सकते हो थोड़ा थोड़ा,
Okay, but keep preaching other persons also. Try to tell them about the benefit of Krishna consciousness, the importance of Krishna consciousness. Somehow they can come to Krishna consciousness. Okay, so we will be stopping here what I wanted to speak. Now I want to listen from all of you. Anybody having any questions, comments or any realization? तो किसी को कुछ कहना है तो please बोलिए. Yes, we are having 6 minutes. तो मैं क्वेश्चंस ही लेना पसंद करूंगी. अगर किसी को कोई प्रश्न है तो प्लीज बोलिए. Yes. Hare Krishna. If nothing, then I'm going to stop then. Yes, किसी को कुछ नहीं कहना है. Yes, चांदनी माता जी बोलिए. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण. माता जी मेरे को ये पूछना था, जो हम चंदन का टीका लगाते हैं, मतलब वो क्यों लगाते हैं? वो क्यों लगाते हैं? ये जो माता जी चंदन का टीका है ना, इट्स अ साइन ऑफ डेथलेसनेस. मतलब डेथलेसनेस का साइन मतलब ऐसे इस तरह से है कि भक्त की मृत्यु नहीं होती है. मृत्यु इन द सेंस भौतिक जगत में दोबारा नहीं आएगा. हम लोग ये जो चंदन है, एक तो इसका मतलब ये होता है ये तुलसी है और ये भगवान के चरण है. ठीक है, ये हर एक सिंबल होता है. जैसे वैष्णविज्म में, वैष्णव में ऐसा तिलक लगाते हैं, ये तुलसी है और ये भगवान के 2 चरण है. ठीक है, और इसको हम 12 जगह पे लगाते हैं अपने शरीर में. माथे यहाँ पे 2 बाजू में, ऐसे 12 जगह पे लगाते हैं. और इसका ये भी होता है कि जब मृत्यु के समय अगर यमराज के दूत ये तिलक देखेंगे, ये कंठी देखेंगे, तो समझ जाएंगे ये विष्णु के भक्त हैं, तो वो हमें हाथ नहीं लगाएगा. एक तो ये भी होता है. और ऊपर से ये साइन भी है डेथलेसनेस का, कि जो भक्त है वो दोबारा मतलब ही इज अ डिवोटी, ही विल बी गोइंग, ही बिलोंग्स टू गोलोका. तो वो भी है. और ऊपर से ये हमें जब भी हम ये तिलक देखते हैं, हमें याद कराता है कि मैं कृष्णा को बिलोंग करता हूँ. आई एम नॉट फ्रॉम दिस मटीरियल वर्ल्ड, आई बिलोंग टू कृष्णा, मैं कृष्णा का हूँ. और हमें और भक्ति भगवान का स्मरण आता है इससे, तो इसलिए लगाते हैं. और कुछ, और मन शांत भी रहता है चंदन से, इसलिए. तो मतलब वो तो हम भी लगा सकते हैं ना उसको? हाँ जी, कोई भी लगा सकता है माता जी, लगाइए, क्यों नहीं लगाना चाहिए. ये तो बहुत अच्छी बात है, हर किसी को चंदन लगाना चाहिए. देखो ये सबसे सरल तरीका प्रचार करने का. कोई भी चंदन देखेगा बोलेगा ये क्या लगाया है, तो बस पकड़ लो उसको कि भाई हम कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करते हैं. तुम्हें पता है क्या इंपॉर्टेंस है इसकी. बस भक्तों को तो मौका चाहिए होता है, और जो भी इस तिलक को देखता है आपके माथे पे, उसके शुद्धि होता है, ही गेट प्यूरिफिकेशन. ठीक है, कोई भी लगा सकते हैं माता जी. आप भी लगाइए, इट्स वेरी ब्यूटीफुल. हम लोग फेस कितना सुंदर लगता है ना तो लगाना चाहिए. वन शुड पुट द तिलक. ओके, हाँ जी. और कोई किसी और का प्रश्न है? यस, हरे कृष्णा. यस नविता माता जी, बोल रहे हैं आप कुछ? आज छुट्टी मार ली आपने सुबह, है? हाँ जी माता जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. छुट्टी मतलब थोड़ा डिस्टर्ब सी हो गई थी, फिर डिस्टर्ब हो गया? लेट सोई कभी थी. डिस्टर्ब नहीं होते ठीक माता जी. नहीं पता नहीं, फिर मैंने. हाँ जी, सुना, आवाज नहीं आ रही माता जी. भक्तों को कभी डिस्टरबेंस नहीं होती माता जी. हमेशा हरि नाम करो, चैंट एंड बी हैप्पी, प्रभुपाद सेज. ओके, खैर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो मे बी सम नेटवर्क प्रॉब्लम. और किसी को कुछ कहना है? भाविका, कोमल, आस्था, हैव एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस? भाविका, डू यू हैव एनीथिंग? टुमारो भगवद गीता क्लास. ठीक है, हाँ जी, बोलो भाविका. नो क्वेश्चन. कल भगवद गीता क्लास नहीं होगा इवनिंग में, क्योंकि कल लोहड़ी है. तो हमारे इंडिया में आप सबको पता है लोहड़ी मनाते हैं, तो शाम के टाइम में वो बिजी होगा थोड़ा सा. तो कल इवनिंग में क्लास नहीं होगी. मॉर्निंग भागवतम और जपा सेशन तो रहेगा. ठीक है, सो मॉर्निंग डू कम फॉर जपा सेशन एट 6:30 to 7. उसकी अटेंडेंस लग रही है, तो वो ग्रुप में आएगा. ठीक है, और भगवद गीता क्लास कल नहीं है, भागवतम क्लास मॉर्निंग में रहेगा. ओके, so please do come in the morning for japa session, and then for the bhagavatam class. So bhagavad gita will be not there, or those who are missing the classes, do they can listen to the recording. तो वो recording सुन सकते हैं. YouTube पे मैंने अपलोड की हुई है, तो आप वहां से सुन सकते हैं. और आस्था, आपके पास कुछ भी नहीं है आज बोलने को, है आस्था? Why you don't have anything to say? हरे कृष्णा माता जी. हाँ जी माता जी. माता जी टाइम कम था, तो मैंने सोचा रहने दो. नहीं, टाइम कम ही है. आई एम गोइंग टू एंड राइट नाउ, बिकॉज आई डोंट वांट टू बिगिन अगेन, बिकॉज मुझे भागवतम भी पढ़ना है.
तो थोड़ा मेरा टाइम चला जाएगा नहीं तो, क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ा बिजी है। सो कल मॉर्निंग में जपा सेशन एंड भागवतम, इवनिंग देयर विल बी नो क्लास, ठीक है। सो कल के लिए एडवांस में हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू एंड डू कम मॉर्निंग। तो कल थोड़ा, हाँ जी पूजा माता जी बोलो। माता जी एक ना डाउट था हाँ जी बोलो, कि बड़ी जल्दी डाउट आया जब हम जपा मेरे मतलब मैं सोच रही थी पूछू कि नहीं हाँ जी कि जैसे हम जपा करते हैं ना, तो फिर अगर मान लीजिए हमें पानी पीना होता है पानी पी सकते हो तो आप। फिर हमें पी सकते हैं। हाँ जी पानी पी तो मेरे को सकते हैं लगता है आप, कि फिर तो हाँ बट ये नहीं कि खाते खाते नहीं जब मुझे करने लगा बैठ जाना है। नहीं नहीं, मुझे लगा कि जैसे पानी पीना फिर हाथ नहीं 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 धोना माता जी, पड़ेगा, पानी फिर पी हाथ सकते हैं मगर थोड़ी देर जूठे तक। होके नहीं खाना, वो जब करना होता है। कई लोग बोले मीठा नहीं आ, मिठास नहीं आ रही है तो चलो बर्फी भी खा लेता हूँ तो मिठास आ जाएगी, वो नहीं करना है, पानी पी सकते हैं आप। अच्छा, वही मेरे को था, मैं क्या मैं जब मतलब कभी कभार होता है ना कि जब करते करते वो गला सूख जाता है, नहीं तो नहीं मेरे को पानी लगता पी है कि फिर सकते हो पानी माता जी पीने आप, ठीक है। अगर जूठे हो जाते तो अगर कुछ खा ठीक लिया है तो कुल्ला कर लीजिए फिर जब कीजिए, तो उस तरीके से ठीक है ठीक ठीक है, है ठीक है। पानी तो मेरे पी को था सकते कि हैं। पानी भी शायद हाथ धोना पड़ेगा, फिर मुंह धोना नहीं नहीं पड़ेगा। पानी पीजिए आप नॉर्मल, ऐसा। इट्स फाइन, ठीक है। ठीक है और ठीक किसी है का ठीक कुछ है। प्रश्न है? नहीं है? माता जी मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ जी बोलो माता जी। हाँ जी, तो कल से मैं सब स्टार्ट करूंगी दोबारा से। प्लीज आइए आइए, मुझे बड़ी याद आती है आपकी, आपके बिना मन नहीं लगता मेरा। हाँ जी ठीक है कल आइए, मेरा भी नहीं लगता। चलो आइए हाँ कल जी जरूर। मॉर्निंग जपा सेशन में और फिर भागवतम।